बच्चों पहली पंक्ति अब हम पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना। तो यहाँ पर हम यानी ये हम शब्द कबीर जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि हमने तो एक एक। अब यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग है। पहले एक का अर्थ है संख्या, नंबर 1, और दूसरे एक का अर्थ है ईश्वर, परमेश्वर। करे जाना कि हमने तो ये जान लिया है। तो यहाँ पर कबीर जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हमने तो ये जान लिया है कि ईश्वर एक है, उनके अद्वैत रूप को हमने मान लिया है। दोई कहे तिनहि को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। अब यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि दोई तो तिनहि यानी दोई यानी दो, कहे यानी कहना, तिनहि यानी उनको, दो जग यानी नरक, जिन्होंने, नाहिन नहीं, पहचाना यानी पहचाना। कबीर जी कह रहे हैं कि और जिसने ईश्वर को एक न मानकर 2 माना है उन्हें नरक के समान जीवन प्राप्त होगा अथवा उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, जो ये नहीं मानते कि ईश्वर एक नहीं 2 है। अब दूसरी पंक्ति में कबीर जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ईश्वर कैसे एक है और उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। अब यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि इस पूरे सृष्टि में, संसार में एक ही समान हवा चलती है, एक ही समान पानी बह रहा है और एके ज्योति समाना। तो यहाँ पर ज्योति का अर्थ है प्राण तत्व। एक ही प्रकार के ज्योति रूप अर्थात प्राण तत्व आत्मा जो हर मनुष्य के अंदर समान रूप से समाहित है। तो इस तरह से वो सिद्ध कह रहे हैं कि इस सृष्टि में एक ही तरह की हवा चल रही है, एक ही तरीके का पानी है और एक ही प्राण तत्व जो सबके समान रूप से सबके अंदर समाहित है। एके खाक गढ़े सब भाणे, एके कोहरा साना। कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी सानना। अब खाक यानी मिट्टी, गढ़े यानी गढ़ना या बनाना, भाड़े यानी बर्तन। अब यहाँ पर कबीर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। खाक यानी मिट्टी जो हमारा मनुष्य का शरीर है वह यहाँ पर पंच तत्व से बना हुआ बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसे वायु, अग्नि, नभ, पृथ्वी, जल। इस पंच तत्व को बताया है कि जब वह शरीर नष्ट होता है तो खाक में मिल जाता है। तो यहाँ पर कबीर जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि खाक यानी मिट्टी से गढ़े सब भाणे और एके कोहरा समाना। यहाँ कोहरा शब्द जो है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी सानता है और उससे अलग अलग आकार प्रकार के बर्तन वह गढ़ता है, उसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ईश्वर एक है और वह एक ही मिट्टी से प्रत्येक मनुष्य को गढ़ता है, उसे बनाता है, भले उसके आकार प्रकार अलग अलग हो लेकिन उन सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। इस प्रकार से कबीर जी ने सिद्ध किया है कि ईश्वर एक ही हैं और अद्वैत हैं। अब तीसरी पंक्ति में जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अब यहाँ पर कबीर जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे बाढ़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, ही काटे काटना, अग्नि मतलब आग, काटे यानी काटना। अब यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता। यहाँ पर कबीर जी ने जो नश्वर है ईश्वर नश्वरवाद को यहाँ पर सिद्ध किया है, ईश्वर की नश्वरता को प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर के आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक,
धरे स्वरूपे सोई। अब यहाँ पर वो ईश्वर को कह रहे हैं कि सब घटी, घटी अर्थात हृदय, अंतर, घड़ा, तो कह रहे हैं कि सब घटी अंतर, अंतर यानी भीतर, तो कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य के अंतर में, उसके हृदय में तो व्यापक, व्याप्त यानी फैले हुए, समाये हुए आप ही व्याप्त हैं। धरे स्वरूपे सोई, अपना स्वरूप धारण करके आप प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से उसके शरीर को तो नश्वर किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसकी जो आत्मा है वो नश्वर है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कोहरा लकड़ी बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं। अब आखिरी पंक्ति जो है, यहाँ पर कबीर ने जो मनुष्य संसार की लोभ माया में व्यस्त है उसके बारे में कहा है कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब इस अंत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है इस संसार के माया यानी भौतिक सुख को देखकर लुभाया हुआ है, मोहित है, फंसा हुआ है। काहे रे नर, नर मतलब मनुष्य, और गर्वाना यानी गर्व करना। तो ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तो इस सांसारिक भौतिक सुखों को देखकर क्यों अज्ञानतावश गर्व में डूबा हुआ है, किस बात का तू घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय, निडर, भया यानी कछु नहीं, व्यापे, और कहे कबीर दीवाना, दीवाना मतलब वैरागी। अब निर्भय वो है जो सब कुछ भय का त्याग कर देता है, जिससे कुछ खोने का डर नहीं होता। तो यहाँ पर कबीर स्वयं को निर्भय बताते हुए कहते हैं कि मैं तो अब निर्भय हो गया हूँ और ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। हे मनुष्य, जो भी निर्भय हो जाता है, मोह माया का त्याग कर देता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो बच्चों, इस पहले पद का यहाँ पर हमने भावार्थ देखा, ये यहाँ पर मैंने इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। अब हम इसमें विशेष देख लेते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अब विशेष में यहाँ बताया है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, एक ही ईश्वर की मान्यता प्रतिपादित की गई है। भाषा सदुक्कड़ी है, पद तुकांत लिया गया है, अलंकार पहले भी मैंने बताया एक एक में पुनरुक्ति अलंकार और यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कई जगह पर है, काष्ठ ही काटे स्वरूपे सोई, कहे कबीर आदि। उदाहरण अलंकार में यहाँ बढ़ई, लकड़ी, आग, ईश्वर को निराकार और घटघटवासी बताया गया है। रूपकाती स्योक्ति कुम्हार और बर्तन। प्रश्नोत्तर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर है कि जिस प्रकार विश्व में पवन, जल है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है और सभी मनुष्यों को एक ही समान परमेश्वर ने बनाया है। प्रश्न 2, मानव शरीर का निर्माण किन किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि, नभ, पृथ्वी और जल, इन पंच तत्वों से हुआ है। प्रश्न 3, कबीर ने किन लोगों को नरक का अधिकारी बताया है? तो कबीर ने जो परमात्मा को एक नहीं दो मानते हैं, उन्हें नरक का अधिकारी बताया है। चौथा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में जो व्याप्त आत्मा है वो नश्वर है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि है तो कुम्हार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं काट सकता, उसे नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार
परमात्मा सभी जीवों में व्याप्त है तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा सदैव नश्वर है। प्रश्न 5, कबीर परमात्मा के किस स्वरूप में आस्था रखते हैं और वह स्वरूप किस प्रकार का है। तो बच्चों शुरू से ही हम इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा के अद्वैतवाद स्वरूप में आस्था रखते हैं और वह स्वरूप सर्वव्यापक, अविनाशी, निर्गुण और निराकार है। प्रश्न 6, कबीर के अनुसार प्रभु को जानने के लिए या पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो कबीर के अनुसार प्रभु को पाने के लिए मिथ्या, दंभ, मोह माया और सुखों का त्याग करना आवश्यक है, तभी ईश्वर को पाया जा सकता है। बच्चों अब दूसरा पद हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।